हेलो एवरीवन, मैं रजनीश कुमार अपने यूट्यूब चैनल आर के मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। चलिए इस वीडियो में बात करने वाला क्लास 10 के साइंस सब्जेक्ट के बारे में। तो चलिए इस वीडियो में हम बात करेंगे 2021 के प्रथम पाली और सेकंड पाली का क्वेश्चन। तो यदि आपने इसका पार्ट 1 और 2 नहीं देखा है तो उसे भी देख लीजिए। उसमें भी 2023 और 2022 के दोनों पाली का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है साइंस के ही। तो यदि आपने उसको नहीं देखा है तो हमने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और उसे भी देख लीजिए। और इसमें हम देखेंगे 2021 के प्रथम पाली और सेकंड पाली का क्वेश्चन। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो ये रहा 2021 का प्रथम पारी का क्वेश्चन। तो चलिए यहाँ से शुरुआत करते हैं। देखिए यहाँ से पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से कौन संवाहक उत्तक है। तो यहाँ से देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे है, ऑप्शन इसमें हमारा है ये बी और सी, यानी जाइलम और फ्लोएम जो है, यानी ये क्या है, संवाहक उत्तक है। तो यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, यानी बी और सी, यानी बी और सी यानी फ्लोएम और जाइलम, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी सही होगा। चलिए अब आगे देखिए 2 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि प्रोटोजोआ उत्सर्जी पदार्थ का निष्कासन कैसे करता है। तो ये हो जाएगा विसरण द्वारा, यानी कि बी ऑप्शन। 3 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो ये हो जाएगा यकृत। और आगे देखिए 4 नंबर क्वेश्चन, शरीर का संतुलन बनाए रखता है। तो ये हो जाएगा सेरिबेलम। तो सेरिबेलम के चलते शरीर का संतुलन बना रहता है, जो मस्तिष्क का भाग है। और आगे देखिए 5 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण है। तो यानी किशोरावस्था में जो शरीर में परिवर्तन होता है वो किसके कारण होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ से देखिए, एक हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन और ये एक हो जाएगा यहाँ से एस्ट्रोजेन। तो यानी इसके हिसाब से हमारा ए और बी ऑप्शन से होगा। तो देखिए यहाँ से डी ऑप्शन दिखा यहाँ पे ए और बी, तो यानी ये दोनों होगा सही, ए और बी, तो यानी डी ऑप्शन सही होगा। चलिए अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। तो मानव हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। और आगे देखिए 7 नंबर, रक्त क्या है। तो रक्त देखिए एक ऊतक है। और 8 नंबर क्वेश्चन का रहा है जिन शब्द किससे प्रस्तुत किया। तो जिन शब्द यहाँ से जोहेंसन ने प्रस्तुत किया। आगे देखिए 9 नंबर, तेलीय कागज होता है। तो तेलीय कागज क्या होता है, पारभाषक होता है। और आगे देखिए 10 नंबर क्वेश्चन है, लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन की एसआई मात्रक। तो देखिए आवर्धन का मात्रक नहीं होता है, तो इसके लिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, मात्रक विहीन। और आगे देखिए यहाँ से 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है, यानी प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में भिन्न होती है। और 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या होती है। तो वायु में और या फिर निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है, समान होती है। और कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। तो आगे देखिए 13 नंबर क्वेश्चन कि लेंस में मुख्यतः फोकस की संख्या कितनी होती है। तो 2, यानी बी ऑप्शन से होगा। 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा है विद्युत का अच्छा चालक है। तो विद्युत का अच्छा चालक चांदी है, यानी डी ऑप्शन होगा। और 15 नंबर क्वेश्चन कर रहा है शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड बना होता है। तो ये जस्ता का बना होता है। चलिए आगे देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 1 जूल का मान होता है। तो 1 जूल का मान 0.24 कैलोरी होता है। आगे देखिए बुझा हुआ चूना, तो बुझा हुआ चूना का सूत्र यहाँ पे बताना है। तो ये हो जाएगा ए ऑप्शन, CaOH2। आगे देखिए 18 नंबर, निम्न में कौन भस्म नहीं है। तो देखिए यहाँ से NaCl जो है ये भस्म नहीं है। आगे देखिए 19 नंबर, जस्ता का अयस्क है। तो जस्ता का अयस्क क्या है, जिंक ब्लेड है, यानी बी ऑप्शन हो जाएगा सही। 20 नंबर क्वेश्चन का है सिलिकॉन है, एक क्या है, तो सिलिकॉन एक उपधातु है। और आगे देखिए 21 नंबर क्वेश्चन, एल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं है। तो एल्कोहल में नाइट्रोजन है जो उपस्थित नहीं होता है, तो यानी डी ऑप्शन हो जाएगा। और 22 नंबर क्वेश्चन देखिए कि मेथनाइक अम्ल का सामान्य नाम। तो मेथनाइक अम्ल का सामान्य नाम क्या होता है, फार्मिक अम्ल होता है, यानी ए ऑप्शन से हो जाएगा। और 23 नंबर क्वेश्चन कर रहा है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो स्वपोषी पोषण के लिए देखिए यहाँ से ये सभी आवश्यक है, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, ये सभी क्या है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक चीज़ें हैं। तो यानी डी ऑप्शन होगा। आगे देखिए 24 नंबर क्वेश्चन कर रहा है मैग्नीशियम पाया जाता है। तो मैग्नीशियम देखिए क्या क्लोरोफिल में पाया जाता है। आगे देखिए 25 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन पादप हार्मोन नहीं है। तो देखिए ऑक्सी ऑक्सीटोसिन जो है ये पादप हार्मोन नहीं है, यानी डी ऑप्शन हो जाएगा। और 26 नंबर क्वेश्चन कर रहा है फूल में नर प्रजनन अंग है। तो फूल में नर प्रजनन अंग पुंकेसर है, यानी कि ए ऑप्शन हो जाएगा।
और 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में किस में द्विखंड नहीं होता है? तो देखिए ईस्ट में जो है द्विखंड नहीं होता है, तो यानी बी ऑप्शन से हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन कर है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है? तो ये सूर्य का प्रकाश है जो ऊर्जा का स्रोत है। आगे देखिए 29 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे अनुवांशिक का पिता कहा जाता है? तो इसे देखिए मेंडल को कहते हैं हम अनुवांशिक का पिता। आगे देखिए 30 नंबर क्वेश्चन, हरे पौधे कहलाते हैं? तो हरे पौधे क्या कहलाते हैं? उत्पादक कहलाते हैं, यानी ए ऑप्शन सही होगा। और आगे देखिए 31 नंबर क्वेश्चन, नर युग्मक में गुणसूत्र की संख्या होती है? तो नर युग्मक में गुणसूत्र की संख्या 23 होती है। आगे देखिए 32 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, ओजोन परत पाई जाती है? तो ओजोन परत स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है, यानी ए ऑप्शन हो जाएगा सही। 33 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? तो दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण प्रयुक्त होता है, तो यानी सी ऑप्शन होगा सही। आगे देखिए 34 नंबर क्वेश्चन, श्वेत प्रकाश वर्णक्रम में किस रंग की किरण का विचलन अधिक होता है? तो ये बैगनी रंग का विचलन अधिक होता है। आगे देखिए 35 नंबर, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है? तो समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। आगे देखिए 36 नंबर, कि अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार बने? तो ये हो जाएगा वक्रता केंद्र पर। आगे देखिए 37 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, तारे के टिमटिमाने का कारण है? तारे का टिमटिमाने का कारण है वायुमंडलीय अपवर्तन, यानी सी ऑप्शन हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व होता है? तो ये हो जाएगा 1/10 सेकेंड, यानी ए ऑप्शन हो जाएगा सही। और 40 नंबर चलिए क्वेश्चन 39 नंबर क्वेश्चन देखिए 39 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है? तो उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा और ह्रासित, यानी कि सीधा और वास्तविक होता है। आगे देखिए 40 नंबर क्वेश्चन, कि अवतल लेंस का आवर्धन एम बराबर होता है? यानी अवतल लेंस में आवर्धन बराबर V/U होता है, यानी ए ऑप्शन हो जाएगा। और यहाँ से देखिए 41 नंबर क्वेश्चन, 1 यानी कि मेगा एम्पियर बराबर होता है? तो 1 मेगा एम्पियर बराबर होता है 10 के पावर, यहाँ से 10 के पावर -3 एम्पियर। आगे देखिए 42 नंबर, डीजल का उपयोग होता है? तो डीजल का उपयोग देखिए यहाँ से भारी वाहनों में भी होता है और रेल के इंजनों में भी होता है और विद्युत उत्पादन में भी होता है, तो यानी इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी। आगे देखिए 43 नंबर, सौर सेल और ऊर्जा सेल को रूपांतरित करते हैं? तो ये हो जाएगा विद्युत ऊर्जा में। आगे देखिए सोना की परमाणु संख्या है? तो सोना की परमाणु संख्या, यानी यहाँ से सी ऑप्शन हो जाएगा 79 नंबर। आगे देखिए 45 नंबर, कि निम्न में कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है? तो ये अवक्षेपण जो है ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं, यानी डी ऑप्शन हो जाएगा हमारा सही। और आगे देखिए 46 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि ऑक्सीजन की संयोजकता होती है? यानी ऑक्सीजन की संयोजकता होती है, तो ऑक्सीजन की संयोजकता कितना? 2 होता है, तो यानी सी ऑप्शन हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन कहला है, अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान होना चाहिए? तो अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान 5.6 से कम होता है। आगे देखिए 48 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि चिट्टी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो चिट्टी के डंक में मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है, यानी सी ऑप्शन हो जाएगा। और आगे देखिए 49 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ के छड़ का उपयोग होता है? तो नरम लोहा का उपयोग होता है। और 50 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, जब किसी चालक तार की विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण क्या है? तो गतिशील कण क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन। और आगे देखिए यहाँ से 51 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि ओम का नियम है? तो ओम का नियम देखिए यहाँ से V/IR, यानी ए ऑप्शन हो जाएगा। और विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है? तो विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। यहाँ से देखिए ये ऑप्शन गलत है, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। और वाट किसका होता है? शक्ति का। वाट शक्ति का मात्रक होता है, जो कि विभवांतर का मात्रक, यानी कौन होगा? ये डी ऑप्शन होगा। और जूल होता है कार्य, उष्मा और ऊर्जा का। जूल होता है किसका मात्रक? कार्य, उष्मा और ऊर्जा का। और आगे देखिए यहाँ से 53 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि आमीटर का प्रतिरोध होता है? तो आमीटर का प्रतिरोध क्या होता है? बहुत छोटा होता है, यानी 53 का हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। और 54 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट निम्नलिखित में से किस धातु का बना होता है? तो ये टंगस्टन का बना होता है, यानी डी ऑप्शन हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, रियो टेस्ट का उद्देश्य क्या है? तो रियो टेस्ट का उद्देश्य धारा के परिमाण में वृद्धि या उसमें कमी है। आगे देखिए 56 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक? तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है, यहाँ से कूलाम, यानी डी ऑप्शन हो जाएगा।
और देखिए यहाँ से वोल्ट किसका होता है, वोल्ट होता है वोल्ट होता है विभवांतर का, और ओम किसका हो गया, प्रतिरोध का, और जूल हो गया कार्य और ऊष्मा और ऊर्जा का। और आगे देखिए 57 नंबर क्वेश्चन, ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनात्मक आयन बनाते हैं कहे जाते हैं, तो ये क्या कहे जाते हैं, धातु कहे जाते हैं। और आगे देखिए 58 नंबर क्वेश्चन, लोहा पर जिंक लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं, तो ये होता है गैल्वेनीकरण। लोहे पर जिंक लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं, गैल्वेनीकरण कहते हैं। आगे देखिए 59 नंबर क्वेश्चन कर है कि निम्न में कौन सहसंयोजी यौगिक है, तो ये हो जाएगा CH4 यानी मीथेन। आगे देखिए आभूषण बनाने वाले सोना होता है, तो आभूषण बनाने वाले सोना कितना कैरेट का होता है, 22 कैरेट का होता है। और शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है, 24 कैरेट का होता है। तो आभूषण बनाने वाले सोना 22 कैरेट का होता है, जिसमें क्या होता है कि 2 भाग चांदी या फिर पीतल मिलाया जाता है। तो चलिए अब आगे देखते हैं 61 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा उत्कृष्ट तत्व है, तो ये हो जाएगा आर्गन। और 62 नंबर क्वेश्चन कर रहा है ताम्र एवं टीना के मिश्र धातु को कहते हैं, तो ताम्र एवं टीना के मिश्र धातु को कांसा कहते हैं। आगे देखिए 63 नंबर क्वेश्चन, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा CaSO4 × 1/2H2O। और आगे देखिए 64 नंबर क्वेश्चन कर है अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर बनाते हैं, तो अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया क्या बनाते हैं, लवण बनाते हैं। आगे देखिए 65 नंबर, श्वसन के अंतिम उत्पाद है, तो श्वसन के अंतिम उत्पाद क्या है, CO2 और H2O और ऊर्जा। तो यहाँ से हमारा सी ऑप्शन से हो जाएगा, सॉरी डी ऑप्शन से हो जाएगा। और 66 नंबर क्वेश्चन देखिए कि दांत की सबसे ऊपरी परत है, तो दांत की सबसे ऊपरी परत क्या है, इनेमल है। आगे देखिए 67 नंबर, मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग है, तो मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या है कि यहाँ से देखिए इसका हो जाएगा आंसर, मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा है, बड़ी आंत है, बड़ी आंत है। और सबसे छोटा क्या है, छोटी आंत है। तो 67 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन हो जाएगा, ये डी हो जाएगा। ये वाला ऑप्शन गलत है, यानी कि ये वाला हो जाएगा डी। और सबसे छोटा पूछता है तो ये छोटी आंत होता है। आगे देखिए 68 नंबर क्वेश्चन कर है परागकण में से किसके अंदर बनते हैं, तो परागकण किसके अंदर, परागकोश के अंदर बनते हैं, तो यानी हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और आगे देखिए 69 नंबर क्वेश्चन कर है कि चालनी नलिकाएं पाई जाती है, तो चालनी नलिका किस में पाई जाती है, फ्लोएम में पाई जाती है, यानी सी ऑप्शन। 70 नंबर क्वेश्चन कर है कि आरबीसी की जीवन अवधि होती है, तो आरबीसी की जीवन अवधि 120 दिन होती है। और आगे देखिए यहाँ से कि 71 नंबर क्वेश्चन कर है कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है, तो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन हो जाएगा, यहाँ से न्यूरॉन हो जाएगा, न्यूरॉन सबसे लंबी कोशिका हो जाएगा। और आगे देखिए यहाँ से पूछ सकता है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन है, तो ये हो जाएगा शुक्राणु, शुक्राणु हो जाएगा। और सबसे छोटी कोशिका कौन है, तो ये हो जाएगा अंडाणु। और आगे चलिए यहाँ से 72 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अंडाणु निषेचन होता है, तो अंडाणु निषेचन किस में होता है, फेलोपियन नलिका में होता है, तो यानी डी ऑप्शन हो जाएगा। और 73 नंबर क्वेश्चन कर रहा है वनस्पति तेलों में होती है, तो वनस्पति तेलों में लंबी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखला होती है। आगे देखिए 74 नंबर क्वेश्चन, ब्यूटेन के कितने समावि संभव हैं, तो ये 2 यानी बी ऑप्शन हो जाएगा। और 75 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि मेंडलीव के आवर्त नियम में तत्व वर्गीकरण का आधार क्या है, तो ये हो जाएगा परमाणु द्रव्यमान, यानी जो मेंडलीव ने तत्व का वर्गीकरण किया था वो किसके आधार पर था, वो परमाणु द्रव्यमान के आधार पर किया था। आगे देखिए 76 नंबर क्वेश्चन कर रहा है अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या का अनुपात होता है, तो ये 1:3 होता है, यानी डी ऑप्शन हो जाएगा। 77 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्न में कौन कमरे के ताप पर द्रव होता है, तो ये हो जाएगा इथेनॉल। और आगे देखिए 78 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि सिरका में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, यानी डी ऑप्शन हो जाएगा। 79 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में कौन कार्बन के अपरूप है, तो ये हो जाएगा इनमें से सभी, यानी ग्रेफाइट, हीरा और फ्लोरीन क्या है, कार्बन के अपरूप हैं, तो यानी डी ऑप्शन हो जाएगा इनमें से सभी। आगे देखिए लास्ट क्वेश्चन, यानी प्रथम 2021 का प्रथम पालिका लास्ट क्वेश्चन है ये। तो कह रहे हैं एक अणुसूत्र परंतु विभिन्न संरचना सूत्र वाले यौगिक कहलाते हैं, तो ये क्या कहलाते हैं, समवायवीय कहलाते हैं। अब यहाँ से देखिए हम 2021 का दूसरा पाली का क्वेश्चन देखेंगे। ये रहा हमारा 2021 का साइंस का।
द्वितीय पाली का क्वेश्चन। तो यहाँ से देखिए फर्स्ट क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। तो देखिए यहाँ से लेंस बनाने के लिए क्या हम प्रयोग नहीं कर सकते हैं, कांच प्रयोग पीतल प्रयोग नहीं कर सकते हैं। और आगे देखिए यहाँ से 2 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संख्या प्रकाश के अपवर्तन के नियम के लिए सही है। तो ये हो जाएगा 2, यानी देखिए प्रकाश के अपवर्तन के पूछ रहा है कितने नियम है, तो ये हो जाएगा 2, यानी 2 ऑप्शन से होगा। और 3 नंबर क्वेश्चन कर रहा है किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर बनता है वह है। तो मतलब किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर बनता है वो क्या कहलाता है, तो वो रेटिना कहलाता है। यानी किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब हमारे आँख के किस भाग पर बनता है, रेटिना पर बनता है, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखिए 4 नंबर, किसी माध्यम के अपवर्तनांक म्यू का मान होता है। तो म्यू बराबर क्या होता है, sin i बटा sin r, यानी बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा सही। 5 नंबर क्वेश्चन कर रहा है एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी प्लस 20 सेंटीमीटर। तो गोलीय दर्पण कैसा है, तो यानी देखिए उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है। यानी यहाँ पे फोकस दूरी क्या दिया है कि धनात्मक दिया है, तो यानी ये उत्तल दर्पण हो जाएगा तो ये हमारा ए ऑप्शन सही होगा। चलिए अब आगे 6 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण है। तो ये प्रकाश का अपवर्तन के कारण, यानी कि सी ऑप्शन सही होगा। आगे देखिए 7 नंबर क्वेश्चन, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है, और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है। तो 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ए। आगे देखिए 8 नंबर क्वेश्चन, किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f और उसकी वक्रता त्रिज्या r है, तो निम्नलिखित में कौन संबंध सही है। तो ये हो जाएगा r बराबर 2f, यानी ये अवतल दर्पण की फोकस दूरी के लिए और वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध स्थापित हुआ है, उसी के अनुसार ये सूत्र स्थापित होता है, r बराबर 2f, तो यानी बी ऑप्शन से हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। तो ये हो जाएगा नाइक्रोम, यानी जो हीटर के अंदर जो कुंडली लगता है, तार जो क्या कहते हैं स्प्रिंग जैसा होता है, तो वो किसका बना होता है, नाइक्रोम का बना होता है, यानी डी ऑप्शन से होगा। आगे देखिए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन कर रहा है 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान होता है। तो ये होता है 3.6 गुणे 10 के पावर 6 जूल। आगे देखिए 11 नंबर क्वेश्चन कि 11 किलो वाट घंटा एक इकाई है। तो ये हो जाएगा ऊर्जा की, किलोवाट घंटा इकाई है। तो किलोवाट घंटा किसका इकाई है, ऊर्जा की है। आगे देखिए 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ये ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। आगे देखिए 13 नंबर क्वेश्चन, वोल्टमीटर के विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है। तो ये समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। और आगे देखिए 14 नंबर क्वेश्चन, विद्युत परिपथ में 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त होता है। तो ये होता है वोल्टमीटर। आगे देखिए 15 नंबर क्वेश्चन कर है जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। तो ये स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, यानी डी ऑप्शन हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन कर रहा है विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है। तो विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस भरी होती है, यानी सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। 17 नंबर क्वेश्चन कर रहा है एक घोल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, घोल का पीएच मान क्या हो सकता है। तो घोल का पीएच मान क्या हो सकता है कि 7 से कम होगा, 2 हो सकता है, यानी ए ऑप्शन से होगा। आगे देखिए 18 नंबर क्वेश्चन, बेंजीन का अणु सूत्र है। तो बेंजीन का अणु सूत्र क्या है, C6 और H6, यानी सी ऑप्शन हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन कर रहा है एथिल एल्कोहल का IUPAC नाम। तो एथेनॉल हो जाएगा उसका IUPAC नाम। आगे देखिए 20 नंबर क्वेश्चन, CnH2n निम्नलिखित में से किसका सूत्र है। तो ये एल्कीन का है। और यहाँ से देखिए और सारे क्वेश्चन बन सकता है कि एल्केन का सूत्र क्या होता है। तो एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2, और एल्काइन का क्या होता है CnH2n-2। और ये वाला किसका सूत्र है, ये एल्कीन का सूत्र है। और आगे देखिए 21 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि लोहे की परमाणु संख्या है। तो लोहे की परमाणु संख्या कितनी है, 26 है। और आगे देखिए 22 नंबर क्वेश्चन कर रहा है स्टेनलेस स्टील में लोहे एवं कार्बन के अलावे अन्य तत्व रहते हैं। तो किसके, निकेल और क्रोमियम के तत्व मौजूद रहते हैं उसमें। आगे देखिए 23 नंबर क्वेश्चन, पीतल है। तो पीतल क्या है, मिश्र धातु है। आगे देखिए 24 नंबर क्वेश्चन, निम्नांकित यौगिकों में कौन अम्ल है। तो ये H2SO4 जो है
अम्ल है। आगे देखिए 25 नंबर, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक सूचक है? तो हल्दी जो है प्राकृतिक सूचक है। आगे देखिए 26 नंबर, सिंगल बॉन्ड OH अभिक्रियाशील मूलक वाले यौगिक का नाम क्या है? तो ये हो जाएगा एल्कोहल, यानी ये किसको संकेत करता है? सिंगल बॉन्ड OH एल्कोहल को संकेत करता है। आगे देखिए 27 नंबर क्वेश्चन, कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया कर देता है, तो ये क्या देता है? एथाइन देता है, यानी कि हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा सही। और आगे देखिए 28 नंबर क्वेश्चन, ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या कितनी होती है? तो ये होती है 3, यानी कि यहाँ से पूछ सकता है एक और क्वेश्चन कि ओजोन की आणविक सूत्र होता है, तो क्या होता है? O3 होता है। तो इसलिए यहाँ पे ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितना हो गया? यहाँ से 3 हो जाएगा ओजोन के अणु में। आगे देखिए 29 नंबर क्वेश्चन कर है, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाला धातु है, तो ये हो जाएगा पारा। और 30 नंबर क्वेश्चन कर है, सरलतम हाइड्रोकार्बन है, तो सरलतम हाइड्रोकार्बन क्या है? मीथेन है। और आगे देखिए 31 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन क्षारीकीय ऑक्साइड है? तो यहाँ से देखिए Na2O, ये क्या है? क्षारीकीय ऑक्साइड है। और आगे देखिए 32 नंबर क्वेश्चन, बेकिंग पाउडर एक मिश्रण है, तो बेकिंग पाउडर मिश्रण है, तो यहाँ से देखिए NaHCO3 एवं टार्टारिक अम्ल, तो डी ऑप्शन से हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन कर है कि न्यूक्लियस शब्द किनके द्वारा दी गई? तो न्यूक्लियस शब्द रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा दी गई थी। आगे देखिए 34 नंबर क्वेश्चन, पौधों में भोजन किस रूप में जमा होता है? तो पौधों में भोजन स्टार्च के रूप में जमा होता है, यानी सी ऑप्शन हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन कर है, प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफिया किनके द्वारा लिखी गई थी? तो ये हो जाएगा रॉबर्ट हुक के द्वारा। और आगे देखिए यहाँ से 36 नंबर क्वेश्चन कि पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये हो जाएगा कोशिका विज्ञान। और 37 नंबर क्वेश्चन करें, मानव हृदय घिरा होता है, तो मानव हृदय पेरिकार्डियम से घिरा होता है। आगे देखिए 38 नंबर क्वेश्चन, बीजांड की ओर पराग नलिका की वृद्धि का क्या कारण होता है? तो ये हो जाएगा केमेट्रापिज्म हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन। आगे देखिए 39 नंबर, मनुष्य के श्वेत रक्त कोशिका के जीवन अवधि कितनी होती है? तो ये हो जाएगा 12 से 20 दिन। और 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, पित्तरस कहाँ से स्रावित होता है? तो पित्तरस यकृत से स्रावित होता है, यानी ए ऑप्शन हो जाएगा। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन कर है, किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है? तो देखिए मक्खी में जो है हीमोग्लोबिन नहीं होता है, क्योंकि उन लोग का ब्लड देखे होंगे आप कि उन लोग का ब्लड क्या है? जो रेड नहीं होता है। और जो पक्षियों का है और यहाँ से मनुष्य का है, तो उसमें क्या होता है? हीमोग्लोबिन की मात्रा के कारण उसका रंग क्या होता है? ब्लड का रेड होता है। तो मक्खियों का देखे होंगे ब्लड रेड नहीं होता है इसमें, यानी कि हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। और आगे देखिए 42 नंबर क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। आगे देखिए 43 नंबर क्वेश्चन कर है, मनुष्य के आहार नाल में अवशेषी अंग है, तो अवशेषी अंग क्या है? अपेंडिक्स है। आगे देखिए 44 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन ट्रिप्सन एंजाइम का कार्य करता है? तो प्रोटीन का पाचन ट्रिप्सन एंजाइम का कार्य करता है। 45 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है? तो ये होता है कार्बोहाइड्रेट का। और 46 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, ऑक्सीजन का वह कौन सा है? तो ऑक्सीजन का वह RBC है। और 47 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है, तो ये इंसुलिन करते हैं, यानी डी ऑप्शन हो जाएगा। और 48 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन है? तो मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका हो जाएगा तंत्रिका कोशिका। और आगे देखिए 49 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम है। और यहाँ से 50 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, अवतल लेंस का आवर्धन होता है, तो अवतल लेंस का आवर्धन क्या होता है? V/U होता है। और आगे देखिए 51 नंबर क्वेश्चन, दर्पण सूत्र है, तो दर्पण सूत्र देखिए यहाँ से ए नंबर हो जाएगा 1/V + 1/U बराबर 1/F। आगे देखिए 52 नंबर, टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है, तो टिंडल प्रभाव क्या प्रदर्शित करता है? प्रकाश का प्रकीर्णन। और 53 नंबर क्वेश्चन करा है, कौन सा लेंस अभिसारी लेंस भी कहा जाता है? तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। आगे देखिए 54 नंबर क्वेश्चन, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है, तो क्या बनता है? आभासी बनता है। और आगे देखिए 55 नंबर क्वेश्चन, प्रकाशिकी माध्यम में कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रकाशिकी माध्यम 3 प्रकार के होते हैं। आगे देखिए 56 नंबर, डायनेमो परिवर्तित करता है, यानी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, यानी जो जनित्र है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, यानी 56 का हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए 57 नंबर क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम्ब होता है।
आगे देखिए 58 नंबर क्वेश्चन, खिलौनों में किस सेल का उपयोग होता है? तो खिलौनों में सूखा सेल का उपयोग होता है। आगे देखिए 59 नंबर क्वेश्चन, कार्य करने की क्षमता को कहते हैं? तो कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। और ऊर्जा का SI मात्रक क्या होता है? जूल होता है। और यहाँ से देखिए शक्ति है, तो शक्ति का SI मात्रक क्या होता है? वाट। और बल जो है, बल का SI मात्रक न्यूटन होता है। चलिए आगे देखिए 60 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है? तो ये हो जाएगा Fe प्लस CuSO4 अभिक्रिया FeSO4 प्लस Cu। आगे देखिए 61 नंबर क्वेश्चन, सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है? तो सिल्वर क्लोराइड का रंग श्वेत होता है, यानी सफ़ेद, इसलिए डी ऑप्शन सही होगा। 62 नंबर क्वेश्चन करें, निम्नलिखित में कौन लवण है? निम्नलिखित में लवण कौन है? तो ये हो जाएगा NaCl। और आगे देखिए क्वेश्चन देखते हैं 63 नंबर, यानी तृतीय यानी नीलाथोथा का अणु सूत्र है। तो नीलाथोथा का अणु सूत्र CuSO4 × 5H2O। आगे देखिए 64 नंबर, गंधक की परमाणु संख्या है? तो गंधक की परमाणु संख्या क्या है? 16 है। आगे देखिए 65 नंबर क्वेश्चन, अधातु के ऑक्साइड होते हैं? तो अधातु के ऑक्साइड क्या होता है? अम्लीय होते हैं, यानी कि 65 का बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। 66 नंबर क्वेश्चन देखिए, कार्बन है? तो कार्बन क्या है? अधातु है। आगे देखिए 67 नंबर क्वेश्चन करें, निम्नलिखित में कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तो यहाँ से देखिए C2H4 जो है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। 68 नंबर क्वेश्चन कर है, एरोमेट्रिक हाइड्रोकार्बन है? तो एरोमेट्रिक हाइड्रोकार्बन कौन है? C6 और H6। और इसका रासायनिक नाम क्या है? बेंजीन, यानी बेंजीन का ये सूत्र है C6 और H6। आगे देखिए 69 नंबर क्वेश्चन करें, निम्नलिखित में कौन अक्रिय गैस है? तो अक्रिय गैस कौन है? हीलियम है। और आगे देखिए 70 नंबर क्वेश्चन, निम्नांकित में कौन सा उपधातु है? तो Sb हो जाएगा, यानी एंटीमनी यहाँ से सी ऑप्शन हो जाएगा। 71 नंबर क्वेश्चन कर है, पौधों में श्वसन होता है? तो पौधों में श्वसन किसके द्वारा होता है? पत्तियों द्वारा होता है। आगे देखिए 72 नंबर क्वेश्चन, निम्न में स्वपोषी कौन है? तो हरे पौधे क्या है? स्वपोषी हैं, क्योंकि वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। आगे देखिए 73 नंबर क्वेश्चन करें, कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? तो ये हो जाएगा निमोनिया, क्या है? श्वसन तंत्र से संबंधित है। आगे देखिए 74 नंबर क्वेश्चन, एड्रोजन है? एड्रोजन क्या है? नर हार्मोन है, तो इसलिए ए ऑप्शन से हो जाएगा 74 का। 75 नंबर क्वेश्चन कर है, रुधिर चाप नियंत्रित होता है? तो रुधिर चाप एड्रिनल द्वारा नियंत्रित होता है। 76 नंबर क्वेश्चन कर है, एकलिंगी पादप का उदाहरण है? तो एकलिंगी पादप का उदाहरण पपीता है, यानी कि 76 का हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा। 77 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो ये हो जाएगा शुक्रवाहिका, यानी सी ऑप्शन। और 78 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि द्विखंडन होता है? तो द्विखंडन में से सभी में होता है, यानी कि पैरामीशियम में भी होता है, लिसामेनिया में भी होता है, और अमीबा में भी होता है, यानी हमारा डी इसका ऑप्शन सही होगा। आगे देखिए सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है? तो टेस्टोस्टेरोन स्रावित किस में होता है? विसरण से स्रावित होता है। आगे देखिए 2021 का लास्ट क्वेश्चन, दूसरा पालिका, मानव मस्तिष्क का औसत भार कितना होता है? तो यहाँ से देखिए 1.4 kg होता है, यानी कि ऐसे भी पूछ सकता है कि मानव मस्तिष्क का वजन कितना ग्राम होता है? तो 1300 ग्राम से 1400 ग्राम के बीच होता है, 1300 ग्राम से 1400 ग्राम के बीच। तो उसके हिसाब से ये क्या हो जाएगा? ये 1.4 kg हो रहा है। और या फिर ये पाउंड में पूछे तो 3 पाउंड होता है, मानव मस्तिष्क का वजन 3 पाउंड में होता है। वहीं शिशु का कितना होता है? शिशु का 300 ग्राम से 400 ग्राम शिशु का मस्तिष्क का वजन होता है। तो ये हो गया हमारा 2021 का प्रथम पाली और सेकंड पाली का साइंस का टोटल 160 क्वेश्चन, दोनों पाली का मिलाकर। तो यदि वीडियो आपको पसंद है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए अन्य छात्रों के पास, ताकि वो भी बोर्ड एग्जाम में अच्छे से पास हो सके साइंस में। और यदि आपने इसका पार्ट 1 और 2 नहीं देखा है तो उसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उसे भी आप देख लीजिए। धन्यवाद।